नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम वो अचानक से अवतरित होते हैं पीओके में, स्कूल विजिट करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं और अपने भाषणों और अपने स्टेटमेंट्स में उसे आज़ाद कश्मीर बता डालते हैं। ये वही अमेरिका है जो अब तक हिंदुस्तान को एक स्ट्रेटजिक पार्टनर बताने की बात कहता आ रहा था। हिंदुस्तान के साथ मिलकर क्वाड के जरिए चीन से दो दो हाथ करना चाहता है। क्या अचानक से सब कुछ बदल गया? कि इस बात को जानते हुए कि जो पीओके जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इल्लीगली, वो हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है, ये हिंदुस्तान की सरकार का एक ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन है। फिर यूएस के एम्बेसडर वहाँ जाकर ऐसी गलती उन्होंने क्यों की? क्या पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कुछ नई खिचड़ी पक रही है? क्या अमेरिका ये भूल गया कि अमेरिका पे होने वाले तमाम हमले, उसकी सारी प्लानिंग और सारा जिसको कहते हैं आतंकी, वो पाकिस्तान में ट्रेंड हुए थे? ये बदलाव क्यों है, इसे समझना ज़रूरी है और इसीलिए हमारे साथ एक बार फिर मिस जर्नलिस्ट पे सिन्हा साहब हैं। क्या चल रहा है? ये एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम ये क्यों चलेगी पीओके? इसका मुख्य कारण जो है कि अमेरिका, मुझे लगता है कि वो हिंदुस्तान की बढ़ती हुई शक्ति को, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या मिलिट्री क्षेत्र में बढ़ती हुई शक्ति से परेशान है। वो हिंदुस्तान को एक, जैसे चीन को वो कॉम्पिटिटर देखता है वर्ल्ड पावर के रूप में, वैसे हिंदुस्तान को भी वो वर्ल्ड पावर के रूप में देख रहा है कि हिंदुस्तान उसके लिए चैलेंज बन सकता है। इसीलिए इसके पहले कि हिंदुस्तान सचमुच में उसके लिए बहुत बड़ा चुनौती बने, वो पंख काटना चाहता है हिंदुस्तान के लिए। इसीलिए वो पाकिस्तान को धीरे धीरे एक स्ट्रेटजिक मैसेजिंग कर रहा है पाकिस्तान के माध्यम से कि आप कुछ बिंदु से आपसे मैं परेशान हूँ, आप उसको एड्रेस करो। और इसीलिए डोनाल्ड ब्लूम जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, वो पीओके में जाते हैं और एक बहुत कंट्रोवर्शियल वक्तव्य देते हैं कि आज़ाद कश्मीर कैसे हो गया? आप एम्बेसडर हो, आप इतिहास नहीं पढ़ते हो? आपको नहीं पता है कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और पूरा कश्मीर इंक्लूडिंग तिब्बत हिंदुस्तान का उस दिन इंटीग्रल हिस्सा बन गया था 26 अक्टूबर 1947 को? आप इतिहास नहीं पढ़ते, आप जाके इस तरह से बेतुकी बातें करते हो। आज़ाद कश्मीर कैसे हो गया? गैर कानूनी दृष्टिकोण से पाकिस्तान ने ले लिया, ये हमारी गलती थी, नेहरू जी की गलती थी। एडवांसिंग टू विश्व में ये पहला फैसला हुआ होगा किसी एग्जीक्यूटिव हेड के द्वारा कि जीती हुई आर्मी को रोक दिया गया कि हॉल्ट, सीज फायर। विश्व में पहली बार, और नेहरू का कमाल है। और उन्होंने एडविना के कहने पे यूनाइटेड नेशंस को रेफर कर। ये बात तो समझ में आनी चाहिए हिंदुस्तान की सरकार को भी कि अगर उनको नीलम झेलम वैली देखना था, कोई प्राइवेट विजिट होता तो बात अलग है। आप एक ऑफिशियल विजिट पे जा रहे हैं, स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, तो इसका प्रोटेस्ट मोदी सरकार ने क्या अमेरिका के साथ किया? देखिए, पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ बिंदु कि क्यों अमेरिका हम लोग से नाखुश है और स्ट्रेटजिक मैसेजिंग कर रहा है पाकिस्तान के कंधे से। पहला, हमने S-400 खरीदा, नहीं चाहता था अमेरिका। दूसरा, कि जिस तरह से हिंदुस्तान मोदी जी के निर्देश से और आदेश से और उनकी सोच से आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बन रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट में, 30,000 करोड़ का हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा इंपोर्ट कंटेंट पहले था 68%। यदि 100 इक्विपमेंट खरीदा जाता 68% हम इंपोर्ट करते थे। तो वो नहीं चाहता है, दूसरी बात, वो नहीं चाहता है कि कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट हम रशिया से खरीदें, चाहे ऑयल भी क्यों ना हो। अभी जैसे ऑयल जो हम खरीद रहे हैं रशिया से, उसमें भी उसको परेशानी है। हिंदुस्तान का जो स्टैंड यूक्रेन वॉर पे हुआ है, हिंदुस्तान ने जिस तरह से एब्सटेन किया है यूनाइटेड नेशंस में, रूस के खिलाफ ये लोग जो मोशन मूव किए थे, उससे वो परेशान है। और जैसा मैंने कहा कि ऑयल जो खरीदा गया है, अब रिटेलिएशन में अमेरिका कहना चाहता है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, प्रेशर टैक्टिक्स, दबाव की राजनीति,
कि हम नाखुश हैं, तो पहला चीज़ करता है कि दिखाता है कि पाकिस्तान के साथ वो क्लोज है, उसका रिश्ता नॉर्मलाइज हो रहा है। और इसके लिए F-16 का पूरा मेंटेनेंस अपग्रेड वो किया जाता है। लाइफ टाइम अपग्रेड वो कर रहा है, और $450 मिलियन का फाइनेंशियल एड दे रहा है। वो पूरा F-16 जो उसका इन्वेंट्री होल्डिंग है पाकिस्तान का, उसको लाइफ टाइम अपग्रेड, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी दे के अपग्रेड करके देने के लिए। उसके बाद एम्बेसडर पीओके जाता है, और उसके पहले भी यूएस कांग्रेस की एक महिला है, इलाम उमर, मुस्लिम लेडी है, और जो टोटली एंटी मोदी हमेशा बोलती रहती है, वो भी गई थी पीओके में। उसने भी यही सुर कहा था, आज़ाद कश्मीर वगैरह। तो आप देखिए कि अमेरिका यदि स्ट्रेटजिक पार्टनर है, यदि मैं आपका दोस्त हूँ, सचमुच दोस्त हूँ, तो क्या मैं ऐसा कहूँगा जिससे आप नाखुश हों, या आपका अहित हो, या आपके बीच में मेरे दरार आए? यदि ये अमेरिका कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी क्रेडिबिलिटी एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनर पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। और ये सब तब हो रहा है जब ऑलरेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट और ये जो बाइडेन की जो सरकार है उसकी मट्टी पलित हो गई अफगानिस्तान के अंदर। पूरी दुनिया में कायर के रूप में अमेरिका उभरा है। वही मैं उस पर आ रहा हूँ मैं। आपकी क्या विश्वसनीयता है? आप अफगानिस्तान में ओवरनाइट चोर की तरह भागे, वहां से जान बचा के चोर की तरह भाग गए बिना किसी कुछ को बताए हुए। सुबह में अफगानिस्तान उठता है, अमेरिका गायब। ये तो चोरों की तरह भागे हो, आपकी क्या विश्वसनीयता है? दूसरी बात, डरपोक। हाँ, तीसरी बात, आप हिंदुस्तान को बोलते हो कि आप मिलिटरीली भी घुसो चीन के खिलाफ, आप क्वाड में सपोर्ट चाहते हो, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज चाहते हो, और इधर पीओके में जाके आज़ाद कश्मीर बोलते हो। दोनों तो मुमकिन नहीं है। आपको हिंदुस्तान का कंधा भी चाहिए चीन के खिलाफ इंडो पैसिफिक में, और यहाँ आप जो है पीछे पीछे जो है लंगी भी मारे हैं। पीछे पीछे फुलझड़ी छोड़ रहे हो दिवाली वाला, वो तो नहीं चलेगा। तो फुलझड़ी छोड़ोगे तो फिर फुलझड़ी से खेलो, फिर पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाओ। और मेरी अपनी सोच है कि यदि देखिए, ट्रंप ने फ्रीज कर दिया था, सब मिलिट्री असिस्टेंट मिस्टर ट्रंप ने फ्रीज कर दिया था। और मैं बहुत खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, यदि मैं तराजू पे तौलूं तो सही माने में हिंदुस्तान का दोस्त मैं दो ही आदमी को समझता हूँ, दो ही प्रेसिडेंट, जॉन एफ कैनेडी और ट्रंप। और बाकी सब, एक दिन हम दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करेंगे किस तरह से अमेरिका हम लोग के खिलाफ CIA साजिश करती रही है। नंबी नारायण वगैरह का, फिर वो जो इंजन वगैरह का कैसे क्या क्या किया, खैर छोड़िए, उस विषय को बाद में करेंगे। लेकिन जब मिस्टर ट्रंप थे तो वो हमारे सचमुच मित्र थे, और उन पर रिलायबिलिटी थी, क्रेडिबिलिटी थी कि वो दोस्त हैं। और मोदी जी का उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल था। आप जब वो एक दूसरे को हक करते थे तो बॉडी लैंग्वेज देखो, प्रेम उभरता था। ये मिस्टर बाइडेन के साथ वो बात नहीं है। सवाल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका को कंट्रोल करता है MIC, और MIC के कंट्रोल में मिस्टर ट्रंप नहीं थे। MIC का मतलब मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। ये मैं गारंटी देता हूँ, ये MIC अमेरिका का यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि हर एक कंपनी ने बिलियन डॉलर्स कमाया है इस पूरे इसके अंदर। तो अब ये बताइए कि क्या हिंदुस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस दिया गया? हिंदुस्तान के रिस्पांस के दिया गया कि पहला चीज़ कि राजनाथ सिंह जी ने, हमारे ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी ने कहा कि अपने काउंटर पार्ट जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अमेरिका के, मिस्टर लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, ये हमारा अटूट हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदुस्तान का है, और आपका वक्तव्य जो है वो सही नहीं है। दूसरा चीज़, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने कहा कि इस तरह का वक्तव्य दे के डोंट थिंक दैट यू आर फूलिंग एनीबडी, मतलब इतना स्ट्रांग वर्ड कि आप ये मत समझिए कि किसी को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो आप एम्बेसडर हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इससे ज़्यादा चाटा क्या मार सकता है आदमी। फिर ये अमेरिका कह रहा है कि F-16 का जो हम अपग्रेड कर रहे हैं वो हम काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे तो हंसी आती है। F-16 से टेररिस्ट को लड़ेगा वो भी पाकिस्तान। वही तो मुझे, ये क्या समझता है अमेरिका कि हम लोग सब बुद्धू बैठे हैं
F-16 से ही काउंटर टेररिज्म इस्तेमाल होगा। अरे F-16 तो एक और भी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में संधि थी कि F-16 का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं होगा, ये क्लॉज है, और अमेरिका के परमिशन के बिना ये इस्तेमाल नहीं हो सकता हिंदुस्तान के खिलाफ। तो विंग कमांडर अभिनंदन में कैसे इस्तेमाल हो गया? कैसे इस्तेमाल हो गया, कैसे वो वहाँ पे डॉग फाइट चल रहा था, डॉग फाइट चल रहा था F-16 के साथ। और ब्यूटी है, पाकिस्तान इतना रोग स्टेट है, झूठा देश है कि बोला कि मैं दूसरे देश से लिया था, कटार से जिसको F-16 दिया गया था उसको बोरो किया था। मतलब गलथेतरी की हद होती है। तो ये बहुत ही कड़े शब्दों में 2018 में मिस्टर ट्रंप ने एक्चुअली पाकिस्तान का सब एड ख़त्म कर दिया था, जो पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल एड जाता था कोalition सपोर्ट फंड के तहत। और ट्रंप ने कहा था कि कई डेकेड से पाकिस्तान ने अमेरिका का बेवकूफ़ बनाया है। इट्स ऑन रिकॉर्ड। मिस्टर ट्रंप ने कहा था कई डिकेड से पाकिस्तान ने अमेरिका का बेवकूफ़ बनाया है, झूठा राष्ट्र है। बस ये फरेब करके हम लोग से तो ये बदलाव जो आया है, अब आगे क्या? अब आगे ये होगा कि हमको यदि वो स्ट्रेटजिक मैसेजिंग कर रहा है पाकिस्तान के माध्यम से, तो हमको भी स्ट्रेटजिक मैसेजिंग करना पड़ेगा। देखिए बहुत कुछ साइलेंस, चाणक्य से सीखने की जरूरत है। साइलेंस को हथियार की तरह इस्तेमाल कीजिए, बहुत इफेक्टिव हथियार। और साइलेंटली क्या क्या हो सकता है? पहला चीज़, जो भी इमीडिएट अमेरिका से हम मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाले थे उसको बंद कीजिए, उसको थोड़ा ब्रेक लगा दीजिए। और जहाँ से वहाँ से रिक्वेस्ट आता है क्या हुआ देखते हैं, सोचते हैं, कर रहे हैं, ये डायलॉग बोलिए, सोच रहे हैं, देखते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ देख रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उसको थोड़ा डिले कीजिए। उसका अल्टरनेट सोर्स इजराइल, फ्रांस ढूंढिए, वहाँ से यदि टेक्नोलॉजी में 19-20 का भी फ़र्क है तो चलेगा, बट अल्टरनेट सोर्स से लीजिए। तीसरी चीज़, जो चीन के खिलाफ अमेरिका हमारा शक्ति इस्तेमाल करता रहा है क्वाड वगैरह में, विड्रॉ कर जाइए। उसके बाद उनके जितने मतलब डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होते हैं उसमें जस्ट कूल ऑफ, आप बॉडी लगे हुए से दिखाइए यू डोंट एग्जिस्ट, राइट। तो ये डिप्लोमेटिक जो मैसेजिंग होगा उससे संदेश बहुत साफ जाएगा। आपको यदि चीन से लड़ना है तो विश्व में एक ही देश है जो एसेट है आपके पास, हिंदुस्तान, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। और मैं तो अभी यूक्रेन के वॉर के बाद मैं कन्विंस्ड हो गया हूँ, हिंदुस्तान की सेना विश्व की सबसे बेहतरीन सेना है, कोई टक्कर का नहीं है हमारे। मैं तो सोचता था रशियन आर्मी। तो इसका ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में ये कश्मीर को लेकर के एक नया नीति और नए ढंग से हिंदुस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान दोनों से डील करेगा। एकदम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस टॉपिक के ऊपर हमसे बातचीत की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।